हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और मैं हूँ सैम। मैं हूँ सना। अच्छा, सना है। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है टाइटल है इनका 25,000 करोड़ 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 प्रोजेक्ट का है कोई। और रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन, मतलब हाँ 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा 25,000 करोड़ के साथ। और और मोदी के होते हुए वो भी रेलवे स्टेशन, और रेलवे इनका वैसे ही बहुत ऊपर तक जा चुका है। तो लेट्स को देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इंडिया तो हर चीज़ में ही डेवलपमेंट में आ गया है, तो रेलवे का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। तो लेट्स मैं को तो देखते हैं। फैन होती जा रही हूँ इंडिया की, और थोड़ी बहुत जेलसी भी हो रही है मुझे। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और आप लोगों का कोई भी ओपिनियन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, हम दोनों के इंस्टाग्राम्स मिल जाएंगे। सना को लाजिम से फॉलो कर लीजिएगा। तो स्टार्ट कर। भारत 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है और भारत को एक डेवलप कंट्री बनाने में रेलवे की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि तो इंडियन रेलवे का योगदान भारत की हम तब तक अर्थव्यवस्था बूढ़े में हो बहुत ज्यादा जाएंगे है। इंडियन रेलवे हैं। अब इंडिया 47 तक हम बूढ़े हो जाएंगे इंडिया ऑब्वियसली। मेट्रो ट्रेन्स भी खुद बनाता भी है और खुद ही वर्क वर्क पे लगाता है, और दूसरी ट्रेन्स भी, ये सारी की सारी चीजें खुद बनाता है। अच्छा खुद। हम तो हर चीज इंपोर्ट करते हैं ना, ये खुद बनाते इंडिया की हैं। लार्जेस्ट और वर्ल्ड की 8 लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवे में करीब 12.5 लाख लोग काम करते हैं। भारत का रेलवे साढ़े सिस्टम वर्ल्ड बारह का फोर्थ लाख लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। फोर्थ। भारत में रेलवे का लगभग 70,225 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है, जिसमें से 82% नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है। इंडियन रेलवे के मतलब वो फ्यूल पे नहीं चलती है, इलेक्ट्रिफाइड है, इलेक्ट्रिक पे चलती हैं ट्रेन्स इनकी। अच्छा ना। पास ठीक तेरह है। हजार पाँच सौ तेईस पैसेंजर ट्रेन है, 9,146 फ्रेट ट्रेन हैं और हाँ, 7,400 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 19,000 ट्रेन चलती हैं और 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। और रेलवे के थ्रू ये भारत वंदे में डेली भारत 3 मिलियन इन्होंने खुद टन माल ट्रेन ढुलाई होती तैयार है। की और हैं, फ्यूचर में ट्रेन्स। जिस तरह ओ भारत तेजी से ग्रो कमाल। कर रहा है, इंडियन रेलवे में ट्रैफिक बढ़ने ही वाला है। तो जब तक इंडियन रेलवे मॉडर्नाइज नहीं होगा तब तक भारत एक डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि भारत में आज भी ज्यादातर लोग ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं। तो इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा रेलवे का इंफ्रा प्रोजेक्ट अमृत भारत क्योंकि वहां पर स्टेशन स्कीम लोकल अनाउंस ट्रेन्स कर भी दिया है। चलती है ना। इस स्कीम के तहत भारत सरकार देश के 1300 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करेगी, जिसमें से ओ, शुरुआत में 508 रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाने के लिए, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए भारत सरकार लगभग नाइस। 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। केंद्र सरकार देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता वाओ। दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो हाँ, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश बाकी इनका सब ठीक है, लेकिन लेकिन इनका आपका जब मीडिया मीडिया है ना, वो बहुत हंसी आती है। मतलब, अच्छा, ये पाकिस्तानी मीडिया भी है ना, पाकिस्तानी मीडिया पे भी एक खबर 3-4 बार चलती है, हाँ। मतलब उसको इतना स्पाइसी नहीं बनाया जाता। वो। लेकिन इंडिया के अंदर ना वो इंडियन, मैं वैसे भी न्यूज़ नहीं देखता हाँ। हूँ, बट इंडियन न्यूज़ कभी, मीम्स जो बनती हाँ, हैं। खास कर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी उसमें ऐड करते हैं, बट और बोलते भी बहुत रूड करके है ना। थोड़ा हाँ। तहम्मुल से बोलो आप लोग। भर के 508 रेलवे स्टेशनों लेकिन के इंडिया में पुनर्विकास सुना की भी तो ऐसे आधारशिला ही जाता है रखेंगे। ना, शौक से ऐसे अमृत सुनते भारत हैं। स्टेशन योजना के तहत बनाए जा रहे इन स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएं होंगी। बताया जा रहा है कि इस पुनर्विकास योजना की लागत करीब 25,000 करोड़ होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमृत भारत स्टेशन स्कीम से इंडियन रेलवे और इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे लाजिम। बहुत सपोर्ट मिलेगा। फरवरी 2023 को मोदी सरकार ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम में भारत सरकार ने बताया कि वो एक मास्टर प्लान पे काम कर रही है, जिसके तहत आने वाले समय में वो कई फेसेस में भारत के 1309 स्टेशन की रीडेवलपमेंट करेंगे। फिर अगस्त 2023 को भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अनाउंस किया कि वो देश के 1300 स्टेशन में से शुरुआत में 508 स्टेशन को रीडेवलप करेंगे। और इन स्टेशन की रीडेवलपमेंट के लिए भारत सरकार 24,470 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। मतलब वही भारत के 25। करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। देखो, पॉलिटिशियन है ना, तो ये भी एक पॉलिटिशियन है ना।
और इतना ही पढ़ा लिखा है जितने हमारे पॉलिटिशियन पढ़े लिखे होते हैं, नहीं, लेकिन इस इनकी बंदे ने इनकी फिर भी काम हाँ, देखो शुरू काम से। छोड़िए, ये आई थिंक इसकी चाय वाला कोई सीन हाँ था कि उसी चाय हाँ वाय ना बनाते वही होते ना थे तो। चाय का। लेकिन देखो आया है तो लोगों की मसाइल हल किए, लोगों के लिए काम और किया, भी लोगों को मैं डेवलपमेंट दी। हाँ, इसकी स्पीच अभी ये जो बोल रहा है, बोल रहे हैं, सॉरी जो भी हम्म। है हम्म। दिल पे नहीं लीजिएगा, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि मतलब इस तरह है, ऐसे है, तो ये काम के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हमारी हमारी में जो बात करते हैं वो ये फलाना पॉलिटिशियन ऐसा है, फलाना हाँ ऐसा है, मतलब आपस में ही इनकी बातें हो रही होती है, लेकिन ये काम की बात कर रहे हैं। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है। नाइस। और इन 508 अमृत भारत स्टेशंस के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि ये 508 स्टेशन कौन कौन से हैं, तो देखो देश के 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के 508 स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा, जिसमें से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55 स्टेशन होंगे, बिहार के 49 स्टेशन होंगे, 44 स्टेशन महाराष्ट्र के होंगे, 37 स्टेशन वेस्ट बंगाल के होंगे, 34 स्टेशन मध्य प्रदेश के होंगे, 32 स्टेशन असम के होंगे, 25 स्टेशन ओडिशा के होंगे, 22 स्टेशन पंजाब, 21 स्टेशन गुजरात और तेलंगाना, 20 स्टेशन झारखंड, 18 स्टेशन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 15 स्टेशन हरियाणा, 13 स्टेशन कर्नाटका, त्रिपुरा के 3 स्टेशन और मेघालय मणिपुर मिजोरम के 1 स्टेशन होंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि भारत सरकार ये क्यों कर रही है, तो देखो भारतीय रेलवे का इतिहास 170 साल पुराना है। भारत में रेलवे की हाँ, शुरुआत अंग्रेजों के अंग्रेजों शासनकाल में ने हुई ही थी रखी थी, और तब हाँ। से लेकर आज तक भारत में बहुत से रेलवे स्टेशन बहुत खराब हालत में है। भारत के कई स्टेशंस में स्पेस की कमी है, टेक्नोलॉजी ना के बराबर है और साफ सफाई भी नहीं है, जिससे लोगों को ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती प्रॉब्लम है। आती तो लोगों को अच्छी सर्विस और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने के लिए भारत सरकार स्टेशन को मॉडर्न तरीके से रीडेवलप कर रही है। भारत सरकार का प्लान है कि वो देश के हर स्टेशन को उसके लोकल कल्चर हेरिटेज के हिसाब से रीडेवलप करेगी, जिससे उस जगह की रीजनल आइडेंटिटी लोगों को देखकर ही समझ में आ जाएगी। जैसे कि जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल और अमेर फोर्ट का डिजाइन होगा, जिससे लोगों को देख के ही समझ में आ जाएगा कि उन्हें जयपुर में कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है। इससे उस जगह का टूरिज्म भी बढ़ेगा। इसके अलावा स्टेशन को सिटी सेंटर की तरह डेवलप किया जाएगा, जो सिटी के दोनों साइड से इंटीग्रेट होगा। ट्रैफिक मैनेज करने के लिए वेल डिजाइन ट्रैफिक सर्कुलेशन होगा, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी होगी और पैसेंजर को गाइड करने के लिए प्रॉपर साइनेज होगा। इसके अलावा स्टेशन में मल्टी लेवल पार्किंग, सेपरेट एग्जिट और एंट्री गेट, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, वेटिंग रूम, सीसीटीवी, लिफ्ट, एस्केलेटर, फ्री वाईफाई, रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट, गेमिंग जोन सब होगा। इसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए भी फैसिलिटी होगी। पिछले कुछ सालों में हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार रेलवे की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जैसे कि ट्रेन को अपग्रेड कर रही है, न्यू सेमी हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत को लॉन्च कर रही है, बुलेट ट्रेन पे काम कर रही है, न्यू ट्रैक्स को बनाने में ध्यान दे रही है, माल गाड़ियों के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, रेलवे का बजट हर साल इंक्रीज कर रही है। जहां 2014 में रेल का बजट 65,000 करोड़ रुपए था, 2023 में यह बढ़ के 2,40,000 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा भारत सरकार स्टेशन को भी रीडेवलप कर रही है। अब ये सब जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार रेलवे में इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही है। तो देखो भारत में आज भी ज्यादातर लोग ट्रेन से ही ट्रेवल करते हैं और फ्यूचर में भी भारत में ट्रेन से ट्रेवल करने वालों के नंबर बढ़ने ही वाले हैं। तो लोगों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए भारत सरकार ये सब कर रही है। इसके अलावा रेलवे का रेवेन्यू बढ़ सके उसके लिए भी भारत सरकार इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइज कर रही है। इसके अलावा जैसे जैसे स्टेशन डेवलप होते जाएंगे अगल बगल के अर्बन एरियाज भी तेजी से रीडेवलप होने लगेंगे। इसके अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को स्टेशन में इंट्रोड्यूस करने से उस शहर में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। तो बहुत सोच समझ के भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। फ्यूचर की बात करें तो इंडियन रेलवे का प्लान बहुत बड़ा है। इंडियन रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत 2030 तक इंडियन रेलवे को पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाया जाएगा। पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाया जाएगा। न्यू हाई स्पीड ट्रैक्स बनाए जाएंगे। 2024 तक इंडियन रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा और 2030 तक इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन रेलवे बनाया जाएगा। इसके अलावा आने वाले 5 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन को भी लॉन्च करने मतलब 2024 तक इनकी कोई भी ट्रेन डीजल पे नहीं चलेगी, सारी ट्रेन इलेक्ट्रिक पे ही हो इलेक्ट्रिक कर जाएंगी। देंगे।
मतलब कोई पोल्यूशन भी नहीं है। टारगेट सेट किया गया। वाह, अब तक 25 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा 25 आपको ऐसी आने वाले ट्रेन समय चला में भी भारत चुके के हैं। कई डिफरेंट सिटीज में बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2023 में शुरू हो जाती, बुलेट पर महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स बुलेट ट्रेन की स्पीड आपको पता है कितनी होती है? तो 320 तक जाती है। 320 लाइट 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। अब इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट करने की डेट 2026-27 बताई जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार 2 डिफेंस रेलवे कॉरिडोर भी बनाएगी, जिससे वॉर जैसी सिचुएशन में मिलिट्री इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करने में हाँ, आसानी होगी। ट्रांसपोर्टेशन। डिफेंस रेलवे कॉरिडोर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 15 जियो स्ट्रेटेजिक एरिया चुना है, जहां रेल लाइन बिछाई जाएगी और वो एरियाज चाइना, पाकिस्तान, नेपाल बॉर्डर के करीब होंगे, जिससे इन एरियाज में ट्रूप्स की मूवमेंट तेजी से हो सकेगी। इन सब के अलावा भारत में और भी बहुत हम से पे ज्यादा डेडिकेटेड नजर फ्रेट रखनी कॉरिडोर्स चाहिए आप बनाए लोगों जाएंगे, को। जिससे भारत में न केवल हम माल ज्यादा ढुलाई वैसे सस्ती रख होगी, रहे हैं बल्कि प्रोडक्ट की बताए। डिलीवरी भी फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा भारत के बहुत सारे रेलवे स्टेशन में वाईफाई की देखो फैसिलिटी लगाई जाएगी। मतलब काम वो आप लोग करें, लेकिन देखने में हमें मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। कोई कोई तो अच्छा काम कर रहा है, कोई तो आगे हाँ, बढ़ रहा है। चले हम पीछे सही रह गए, बात है। आप अल्लाह करे आप और आगे बढ़े। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, फायर अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्टेशंस में सोलर पावर प्लांट सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा आने वाले समय में भारत सरकार इंडियन रेलवे में पीएलआई स्कीम भी लॉन्च करने वाली है। PLI भारत मतलब सरकार ट्रेन कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को में। इंट्रोड्यूस करने का प्लान बना रही है। इसके तहत भारत में ट्रेन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बन सकेंगे और भारत का ट्रेन इंपोर्ट भी कम होगा। हाँ, देखो, अगर भारत को फास्ट स्पीड से $5 ट्रिलियन और 10 तक की इकोनॉमी बनना है, तो वो रास्ता रेलवे से होकर ही गुजरेगा। अगर इंडियन रेलवे स्ट्रांग होगी तो ही देश की ग्रोथ की स्पीड बढ़ेगी और भारत 2047 तक एक डेवलप कंट्री बन पाएगा। यार वीडियो तो बहुत हमेशा की तरह बहुत मज़े की थी। और इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है ऑलरेडी इतना मतलब सक्सेसफुल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सारी ही चीज़ों पे काम करें। एक तो इंडिया ट्रेन्स खुद बना रहा है हाँ। और बाहर से कम चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है। नहीं, मतलब गाड़ियां भी गाड़ियाँ खुद तो बना रहा है सारी ना। ही बना रहा है ना, हाँ। गाड़ियाँ तो सारी ही बना रहा है। बट ट्रेन्स पे ना, ट्रेन्स भी अभी बहुत सारी चीज़ें ही खुद बना रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो रीडेवलपमेंट अगर ये इस तरह की हो जाती है तो जो स्टेशंस बुरी हालत में है वो हाँ, भी ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। खैर, वीडियो इंटरेस्टिंग थी, मज़े की बहुत थी। अच्छी थी। आप लोगों का कोई भी ओपिनियन है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग बता सकते हैं। कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो वो भी बता सकते हैं। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह बाय बाय। हाफिज।